आर्टरीज की बात करते हैं तो हमें पता है कौन कौन सी आर्टरी होती है फेस की, तो ऑफकोर्स फेशियल आर्टरी होगी और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी होगी, और वो वाली आर्टरी जो कि हमारी नर्व्स के साथ साथ होती हैं, ठीक है, नर्व्स को अकम्पनाई करती हैं। इसमें ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फेशियल आर्टरी हमें पता है कि एक चीफ आर्टरी है, ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और ये आपके कैरोटिड ट्राइंगल में निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। और ये इस तरह होता है कि ये आप इसका मतलब इस तरह लिखा हुआ है, और बाकी इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये अपने सर्वाइकल कोर्स पर अगर आप देखो तो ये सब मैंडिबुलर रीजन पे जाती है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये इसमें से फेशियल नर्व आर्टरी निकलती है, तो ये देखें ये इसमें से निकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से फेशियल आर्टरी निकली, और ये एंगल ऑफ मैंडिबल से निकली ना, ये मैंडिबल का एंगल है, तो इधर से निकली ऐसे करके देखें, यहाँ से निकली, फिर इसने फर्दर आगे गई तो लिप्स के नीचे इसने कौन सी ब्रांच दे दी, इंफीरियर लेबियल, लिप्स के ऊपर गई तो सुपीरियर लेबियल, नोज के ऊपर इसने कौन सी दे दी, लैटरल नेजल, ये एंगुलर। तो फर्दर यही होता है कि ये मैंने जो आपको डायग्राम से बताया तो इसी तरह ही है कि ये जब मैंडिबल की बेस से वाइंड आउट हुई, सॉरी बेस से, मैंडिबल की बेस से ऊपर गई, और फिर फर्दर उसने डीप सर्वाइकल फैशिया को भी मतलब पियर्स कर दिया वहाँ से, मतलब उसको पास कर दिया, उसको कट करके, मतलब जैसे उसमें पास करके गुजर गई, ऐसे कह सकते हैं। फिर फर्दर गई एंगल ऑफ द माउथ से पास करने के बाद नोज पे चले गई, ठीक है, फिर लैक्रिमल सैक को उसने दिया, फिर उसने आगे जाकर डॉर्सल नेजल ब्रांच जो होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, उसके साथ भी एनेस्टेमोस कर दिया। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द फेशियल आर्टरी इज़ वेरी टॉर्चुअस, तो ये इसलिए टॉर्चुअस होती है ताकि इसकी वॉल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, ठीक है। और जब ये मैंडिबल, क्योंकि मैंडिबल से आपको हमें पता है ना कि बेस ऑफ द मैंडिबल से ऊपर पास होती है, और इस तरह एंगल ऑफ द माउथ से, तो मतलब इस तरह आप याद रखें कि मैंडिबल जो है उसकी मूवमेंट्स के दौरान, इसकी टॉर्चुअसिटी जो है वो इसको हेल्प करती है इसकी मूवमेंट्स के दौरान स्ट्रेच होने से, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी ब्रांचेस हमने पढ़ा, इंफीरियर लेबियल था जो कि लिप्स के नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर लेबियल, और जो नेजल वाला हिस्सा है उसको लैटरल नेजल ब्रांच कहते हैं इसकी। और फिर फर्दर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सुपीरियर लेबियल है ना, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वो आपके नेजल सेप्टम को भी जाके देती है। आप आगे जाके नोज वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि नोज वाले चैप्टर में जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम से भी आपको पता चल रहा है कि जो दो नेजल कैविटीज को सेपरेट वाले करने वाली चीज़ को नेजल सेप्टम कहते हैं, तो उसको भी जाके सप्लाई करती है। जो लैटरल नेजल है वो हमें पता है कि हमारी ये जो एला ऑफ द नोज होता है, हमारा डॉर्सम ऑफ द नोज है, उसको भी करता है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है किस किस के साथ एनेस्टेमोस करती है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास अपने ऑपोजिट साइड्स के साथ भी करती है, फिर साथ में ट्रांसवर्स फेशियल इंफ्रा ऑर्बिटल के साथ भी करती है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह के साथ भी करती है। फिर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी का ये कोर्स, इसका इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये एक सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांच, ये देखिए ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, तो इसकी ब्रांच ये कौन से निकली है, टेम्पोरल फेशियल, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, सॉरी। तो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो है वो फिर पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है, फिर जाती है, और फिर फर्दर इसके साथ जो नर्व होती है वो फेशियल नर्व की बकल ब्रांच होती है, और आपके पैरोटिड ग्लैंड को, डक्ट को उसकी, और जो स्टेंसिस डक्ट होती है, फिर मैसिटर होता है, स्किन होती है, और फिर नेब्रियल आर्टरीज है। जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेंसिस डक्ट कहते हैं। आप लोग को पैरोटिड ग्लैंड का वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब में, इसी वाले चैनल में। अच्छा जी, उसके बाद जो वेन्स है, हमें पता है कि कौन सी वेन होती है, फेस की वो होती है फेशियल वेन होती है, जो कि लार्जेस्ट वेन है फेस की, ठीक है, इसमें कोई वाल्व्स नहीं होते, ये बात याद रखनी है। और ये मिलती कैसे, ये मतलब आपके पास सुपरा ट्रॉक्लियर और सुपरा ऑर्बिटल वेन्स मिलकर आपके पास फेशियल वेन बनाती है, ठीक है। और इसमें आप इस तरह पढ़ सकते, एक मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ, आप लोग ये स्काल्प की वहाँ पे जाएंगे ना, एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, ये फेशियल नर्व का आपको वेन का आपको पता चलेगा, ये देखें, ये सुपरा ट्रॉक्लियर थी, सुपरा ट्रॉक्लियर और सुपरा ऑर्बिटल वेन्स हैं, इन दोनों को मिलकर हमारे पास यहाँ पर एंगुलर वेन बनती है। लेकिन फर्दर में तो बेसिकली होती तो फेशियल वेन की ही आगे जाके है ना, ये एंगुलर वेन है, लेकिन फर्दर आगे जाके वो कंटिन्यू तो ऐसा फेशियल वेन ही करती है। और फिर यहाँ पे टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस से ब्रांच आती है डी फेशियल वेन की, और वो वो ये टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस है, यहाँ से डी फेशियल वेन आई है, और मतलब इन दोनों ने आपस में ज्वाइन होकर क्या बना दिया, कॉमन फेशियल वेन। अगर आप देखें मतलब ये इस तरह होता है बेसिकली कि यहाँ पर ना, अगर आप ये प्रॉपर वाला इससे यहाँ से कोर्स देखें तो ये आपके पास मतलब ये आपके पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे फर्दर आपके पास जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन निकलती है, ये जाती है, रिट्रोमैंडिबुलर वेन की दो डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से जो आगे मिलके बनती है ना, मतलब दो आर्टरीज आपस में, वो वेन सॉरी दो वेन्स आपस में मिलती है, वो रिट्रोमैंडिबुलर वेन बनती है, और रिट्रोमैंडिबुलर वेन फर्दर दो डिवीजन्स बनाती है, ठीक है। और उसकी जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन की जो एंटीरियर डिवीजन होती है, जब वो इस फेशियल वेन के साथ मिलती है तो वो क्या बनाती है, कॉमन फेशियल वेन बनाती है, ठीक है। तो ये आप इस वाली डायग्राम से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि सुपरा ट्रॉक्लियर और सुपरा ऑर्बिटल वेन की इन्होंने जाके एंगुलर वेन बना दी, ठीक है। अब ये एंगुलर वेन बन गई, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस था, इस टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस से जो आपके पास वेन निकलती है, ये आपके पास डीप फेशियल वेन निकल जाती है, ठीक है। अब आपने हुआ ये कि आपके पास जब ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन की एंटीरियर डिवीजन ने जाकर इसके साथ मिला, इस फेशियल वेन के साथ मिला, तो क्या बना दिया, कॉमन फेशियल वेन बना दिया। और ये फिर फर्दर जाके इन्होंने कहाँ पर जाकर ड्रेनेज दी, इंटरनल जुगुलर वेन पे, जबकि जो पोस्ट वो फिर आपके पास ये पीछे वाला जो हिस्सा है ना, ये आपके स्काल्प के साथ कवर भी हो जाता है, ठीक है। जो ये मेन जो मैंने अभी आपको ये वाला कोर्स बताया था, ये फेशियल वेन का था। बाकी ये मैं आपको इधर से भी बता देती हूँ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है,
इधर जो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ना, वो आपके पास ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास उस तरह फेशियल वेन होती है, फिर वो आगे जाके वो आपके बेसिकली ना फेशियल आर्टरी के पीछे वाले हिस्से पे होती है, ठीक है। लेकिन फेशियल आर्टरी का तो बहुत टॉर्चुअस सा कोर्स होता है ना, बहुत वाइंड आउट करी होती है, जबकि अगर आप फेशियल वेन का देखें तो वो स्ट्रेटर कोर्स होता है। और बस इसी तरह होता है कि मैसेटर वगैरह को क्रॉस वगैरह करती है, और इसी तरह फिर हमें पता है कि रिट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ मिलती है और कॉमन फेशियल वेन बनाती है, और फिर इंटरनल जुगुलर वेन पे जाती है, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो डीप कनेक्शन लिखे हुए हैं किस किस से कनेक्ट करती है, तो सुप्रा ऑर्बिटल के साथ करती है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक के साथ करती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कोर्स आपके पास बनता है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस का क्लिनिकल बनता है। क्यों ये डेंजरस एरिया ऑफ द फेस होता है, तो सबसे पहले आप देख लें कि डेंजरस एरिया ऑफ द फेस होता है क्या, कि जो ये जो लोअर पार्ट ऑफ द नोज होता है और ये जो अपर लिप वाला हिस्सा, ये आपके पास इसको कहते हैं डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो। तो क्यों इसको कहा जाता है, एक तो ये क्योंकि देखिए आपको पता है कि फेशियल वेन जो है ना वो कम्युनिकेट करती है हमारे कैवर्नस साइनस के थ्रू द एमिशरी वेन, ठीक है। एमिशरी वेन क्या होता है कि जो आपके बाहर वाली जो वेन्स हैं उनको आपके इंटीरियर जो आपके अंदर ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं आपके क्रैनियम वगैरह में, उसके साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। तो जो फेशियल वेन है वो डीप फेशियल वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगी, हमें पता था पीछे टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस होता है, और फिर वहाँ से इमिशरी वेन के थ्रू वो कैवर्नस साइनस के साथ कम्युनिकेट करती है। तो फेशियल वेन से के जरिए जो इन्फेक्शन है वो आपके कैवर्नस साइनस तक पास हो सकते हैं और उसका थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे क्लॉट वगैरह बना सकते हैं। तो इस वाले एरिया में ज़्यादातर ये चीज़ होती है, इस वजह से इसको हम डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कहते हैं। बाकी ये लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस लिखी हुई है, तो ये आपके बाकी चैप्टर्स में भी कवर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप नोज पढ़ें, नोज में जाके भी इसका अलग से होगा, लेकिन ये समझे एक तरफ से इकट्ठा एक पूरे फेस का लिखते हैं कि जो अपर टेरिटरी होती है ये वाला एरिया होता है, ये मिडिल टेरिटरी है और ये लोअर टेरिटरी है। तो जो अपर टेरिटरी है ये आपके पास मतलब इसमें जो फोरहेड का साइड वाला जो मतलब ग्रेटर वाला हिस्सा होता है, फिर आपके पास आईलिड्स की साइड्स होती हैं, पेरोटिड एरिया होता है, चीक होती है, और जो मिडिल होता है वो आपका नोज वगैरह, फोरहेड का जो मीडियन पार्ट है, उसके बाद मीडियन पार्ट ऑफ द आईलिड्स आ जाता है, आपके पास लोअर लिप आ जाता है, आपका चीक आ जाता है और आपके लोअर जो आ जाता है। तो ये अगर आप इस डायग्राम से करें ना आपको बहुत आसानी होगी। और जो लोअर टेरिटरी है ये आपके पास ये देखें लोअर लिप आ जाता है, उसका सेंट्रल वाला हिस्सा, ठीक है, और साथ ही आपके पास चेन आ जाती है। तो ये आपके पास सब मेंटल नोड्स में होता है, जबकि जो अपर टेरिटरी है ये आपके पास प्री ऑरिकुलर पेरोटिड नोड्स होते हैं, और मिडिल टेरिटरी आपके सब मैंडिबुलर नोड्स में होती है। इसी तरह फिर हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, तो यही लिखा हुआ है कि लेबियल बकल म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, वो होते हैं इसमें, और ये लिप्स में होते हैं, चीक्स में होते हैं, ठीक है। फिर मोलर म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह भी होते हैं। तो ये भी मतलब ऐसे रीड वाली चीज़ें हैं। बाकी ये आईलिड्स वगैरह का लिखा हुआ है, तो आईलिड्स में हमने ये इसके फीचर्स हैं, इसको सिर्फ एक रीड देते हैं और थोड़ा बहुत समझ लें, ठीक है। और इसमें मतलब ज़्यादा का ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ लें, इसकी रीडिंग वगैरह जरूर दे दें, क्योंकि मतलब जिस तरह आप इस तरह रख लेंगे इसके बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, जो दो आईलिड्स के दरमियान होते हैं उसको पैल्पेब्रल फिशर कहते हैं, वो जहाँ पे दो ज्वाइन होती है उसको कैंथाई कहते हैं, फिर एक ट्रायंगुलर सी स्पेस होती है उसको लैक्रिमैलिस कहते हैं, फिर एक एलिवेटेड मतलब कैरेंकल सा होता है उसमें स्किन और स्किन के ग्लैंड्स होते हैं, और ये प्लिका सेमिनलारिस वगैरह होता है, बल्बर कंजक्टाइवा का एक फोल्ड सा होता है, इस तरह मतलब, ठीक है। और फिर बाकी आपके पास मतलब इस चीज़ को ना आप थोड़ा सा बहुत रीड कर लें। जैसे अगर हम देखें तो लैक्रिमल पैपिला वगैरह होता है, जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है लेयर्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, तो स्किन है, सुपरफिशियल फैशिया है, पैल्पेब्रल फैशिया होता है, ठीक है, इसमें पैल्पेब्रल लिगामेंट्स वगैरह बनते हैं। फिर आपके पास अगर आप याद रखें कि लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरस है, तो इसमें जो एक चीज़ है मुलर्स मसल्स, ठीक है, ये आप देख लेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरस की ना दो टेंडिनस स्लिप्स होती हैं, मतलब उसके दो पार्ट्स आप समझ लें, ठीक है। एक वॉलेंट्री पार्ट होता है और एक इनवॉलेंट्री पार्ट होता है। जो इनवॉलेंट्री पार्ट होता है उसको हम मुलर्स मसल्स कहते हैं। फिर एक कंजक्टाइवा होता है। तो लेयर्स ऑफ द आईलिड्स आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आप देख लीजिए, ये यूक्यू बन सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई ग्लैंड्स का भी यूक्यू वगैरह पूछ सकते हैं। तो जीज ग्लैंड्स होते हैं, मेबोमियन जीज ग्लैंड्स होते हैं, आपके पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, मेबोमियन ग्लैंड्स भी सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जिसको आप टार्सल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और एक मोल्स ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। फिर इसकी ब्लड सप्लाई लिखी हुई है, तो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है, लैक्रिमल आर्टरी है, और ऑफ्थेल्मिक और फेशियल वेन्स, इसकी वेनस ड्रेनेज है। और फिर आपके पास लैक्रिमल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई वगैरह, और लिम्फेटिक ड्रेनेज है। तो ये लर्निंग वाली चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मुलर्स मसल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये सप्लाई होती है बाय द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और अगर इसकी पैरालिसिस होता है, जो टॉसिस वगैरह होता है, तो ये जो हॉर्नर सिंड्रोम है ना, ये एक ऐसा मतलब जब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में कोई लेजन वगैरह हो जाए, उसका डिसीज हो जाए, तो हॉर्नर सिंड्रोम होता है। और इसमें ये होता है कि आपके पास ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स वगैरह, टॉसिस और मायोसिस वगैरह होता है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये आपके बाकी वाले चैप्टर्स में आगे गैंग्लियंस वगैरह के साथ कवर हो जाएगा। उसके बाद कंजक्टाइविटिस वगैरह लिखा हुआ है, तो ये भी मतलब इसमें ऐसा इतना यूक्यू नहीं बनता, लेकिन आप रीड वगैरह देते हैं इन क्लिनिकल्स को। उस पर लैक्रिमल अपरेटस